अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेडिसिन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है और मुझे लगता है यहाँ से अच्छे खासे सवाल पूछे जाएंगे। मेडिसिन जो होता है आर द सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट, ट्रीट और डायग्नोस्ट डिजीज़, और जो हमारी हेल्थ को रिस्टोर करता है। और फार्माकोलॉजी नर्सिंग इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ ड्रग, उनका एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइड इफ़ेक्ट एंड ड्रग का रूट्स भी आ जाएगा। अब इसमें से जो कुछ टर्म है, मेडिसिन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ड्रग्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, प्रिवेंटेशन क्या हुआ, ट्रीटमेंट क्या हुआ, सिम्टम, फार्माकोलॉजी, डोसेज और एडमिनिस्ट्रेशन और साइड इफ़ेक्ट पूछ सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिसिन इन नर्सिंग: ट्रीट और क्योर डिजीज़, रिवील सिम्टम, पेन, फीवर, नाशिया, प्रिवेंट डिजीज़, वैक्सीन, प्रोफाइलेटिक ड्रग, मेंटेन हेमोस्टेटिक फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन, प्रमोट रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, पेशेंट एजुकेशन एंड सेफ यूज़ ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट है, इसके आपको ऑब्जेक्टिव पूरे याद रख लेने, उनकी ट्रीटमेंट एंड सिम्टम क्या है वो भी आप पढ़ लेंगे। अब मेडिसिन को अलग अलग तरह से जो है क्लासिफाइड किया गया है। जो इसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी: पहला है एनाल्जेसिक, मीन्स पेन किलर, जिससे हमारा पेन ख़त्म हो, जैसे पैरासीटामॉल, इबुप्रोफेन, ये इसमें आ जाता है। हमारा जो भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो पूरे आ जाते हैं हमारे एनाल्जेसिक में। फिर आते हैं एंटीपायरेटिक, जो इसमें हमारा फीवर रिड्यूस हो, पैरासीटामॉल, एस्प्रिन। एस्प्रिन का दूसरा नाम आपसे पूछ सकते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अब एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबल, जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को ख़त्म करती या उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, उनको हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक। एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्लोफ्लैक्सिन, लीवोफ्लैक्सिन, ऑल आर द एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, प्रिवेंट इन्फेक्शन, जैसे हमारा आयोडीन हो गया, और भी अल्कोहल में जिसमें एथिनॉल 70% आता है, जो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, वो भी एक एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट में आता है। एंटी हाइपरटेंसिव, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, एम्लोडिपिन, टेलमिसाटन, ऑल अदर। डाययूरेटिक, जो हमारे यूरिन का आउटपुट इंक्रीज़ कर सकता है, फुरसिमाइड। इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना डाययूरेटिक का। एंटी डायबिटिक, यू ऑल नो, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। विटामिन एंड मिनरल, न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी। ऑल अदर सोर्स ऑफ मिनरल एंड मल्टीविटामिन्स आर द विटामिन्स एंड मिनरल। सेडेटिव एंड हाइपोटेनिक, जो पेशेंट को काम या इंड्यूस स्लीप करते हैं, जो डाइज़ेपिन हो गया हमारा, क्लोज़ेपाम हो गया, डाइज़ेपाम हो गया, और भी जो एनआरएक्स ड्रग्स हम बोल सकते हैं कुछ हद तक। वैक्सीन, या जो हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, इनमें जो आता है बीसीजी, पोलियो वैक्सीन, कोविड-19 की जो वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड एंड। अब इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं? इसमें सारा पूछ सकते हैं। एज ए फार्मेसी यू ऑल नो एनाल्जेसिक या वो एंटीबायोटिक का, मुझे नहीं लगता आप ये क्वेश्चन आएंगे और आप ये ना कर पाएँ। फिर हमारा रूट क्या है ड्रग्स का, जैसे ड्रग्स कहाँ कहाँ से दे सकते हैं हम। ओरल रूट हो गया, जो ड्रग हम मुंह से लेते हैं, इसमें टेबलेट, सिरप, सस्पेंशन, कैप्सूल, टॉपिकल या लोकल, क्रीम या ऑइंटमेंट जो हम लगाते हैं स्किन के ऊपर, या आई ड्रॉप एंड ईयर ड्रॉप। पेरेंटल रूट मीन इंजेक्शन, आईवी, आईसी, एससीआईएम। इन्हेलेशन मतलब जो हम निम्बुलाइज़र है, जो अस्थमा वाले पेशेंट के लिए इन्हेलर आता है, एस्थलीन वगैरह, तो वो हम इन्हेलेशन से देते हैं, वो हम इन्हेलेशन से देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा रेक्टल और वेजाइनल सपोजिटरीज। वेजाइनल सपोजिटरीज को बोलते हैं पेसरीज, और ये जो हैं जैसे डेल्कोफ्लेक्स की सपोजिटरीज आती है, तो
वो हम रेक्टल रूट से देते हैं। फिर एमसीक्यू में ये आपको सभी पूछ सकते हैं डोज का ड्रग फार्म कहाँ कहाँ से दिया जाता है। अब कुछ प्रिकॉशन है, जैसे हमें 5 राइट का मतलब है राइट पेशेंट। जैसे कोई पेशेंट होगा जिसको ड्रग की ज़रूरत है, पहले हमें वो पिकअप करना है। फिर राइट ड्रग, उस पेशेंट के लिए कौन सी बीमारी है और उसको हम कौन सा ड्रग देंगे। राइट डोज, उसको हमें कहीं उसको ड्रग्स का ओवरडोज ना हो जाए या लो डोज ना रह जाए, इसलिए राइट डोज हमें देना है। राइट रूट मतलब अगर समझ लीजिए कोई सिरप है, उसको हम इंजेक्टेबल नहीं कर सकते, इसलिए राइट रूट का भी होना बहुत ज़रूरी। राइट टाइम मीन्स के किस टाइम वो प्रिस्क्राइब किया गया है, हमें राइट टाइम पे देना है। अब हमें कुछ इसमें से देखना है कि कुछ पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को किसी मेडिसिन के साथ एलर्जी या हम उसको नहीं दे सकते, ऑब्जर्व साइड इफ़ेक्ट उसके देखने, एडवाइस इफ़ेक्ट देखने हैं। मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज मेडिसिन के, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, रूम टेम्परेचर पर हम रख सकते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखना है। डॉक्यूमेंटेशन उसके हम अच्छे से बना सकते हैं। पेशेंट को एजुकेशन मतलब कि पेशेंट को हम बता सकते हैं आपको कौन सी डाइट लेनी है, ड्रग का इंटरेक्शन आपकी बॉडी में क्या होना है, इस ड्रग के ये खाने के साथ लेना है या खाने के बाद लेना है। अब इसमें जो मेनली है कि 5 राइट आपको पता ही चल गया होगा, और इसका स्टोरेज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो ये भी पूछ सकते हैं। अब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं हमारे ये एनाल्जेसिक का कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है, गैस्ट्रिक इरिटेशन। मतलब जैसे एनाल्जेसिक का मतलब है जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो पेन किलर हैं, ये हमारी गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकते हैं। प्लस इसका जो एडवर्स इफेक्ट है किडनी डिजीज़ के रिलेटेड भी हो सकता है। ये हमारी किडनी को अगर हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करें, किडनी को डैमेज भी कर सकता है। एंटीबायोटिक का अगर ओवरडोज होगा तो वो डायरिया या फिर किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी हो जाती है, जैसे पेशेंट को रेडनेस होना स्किन पे या ऑल अदर टाइप ऑफ एलर्जी, दाने वगैरह या समथिंग एल्स। एंटी हाइपरटेंसिव डिजीनेस, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है बीपी का लो हो जाना ज़्यादा। डायरेटिक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, जैसे फॉर्समाइट है, ये यूरिन का आउटपुट बढ़ा जाता है, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का खतरा है। इंसुलिन या एंटी डायबिटिक, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल लो हो जाना। इसमें से आपको मैच के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या यहाँ कमेंट में बोल दें, तो मैं आपको मटेरियल सेंड कर दूँगा। इसमें 5 राइट पूछ सकते हैं, रूट का पूछ सकते हैं, कॉमन ड्रग और यूज़ का भी पूछ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट का भी पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब स्पेशल कंडीशन एंड ट्रीटमेंट डिफिनीशन, इसकी जो डिफिनीशन है, स्पेशल कंडीशन एंड ट्रीटमेंट रेफर टू नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विद स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन रिक्वायर पार्टिकुलर इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट टेक्निक। अब एम्स है इसका प्रमोट रिकवरी पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोवाइड सेफ केयर। इसमें से आपको डिफिनीशन भी पूछ सकते हैं और टेक्निक भी पूछ सकते हैं क्या क्या है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉमन स्पेशल कंडीशन, डायबिटिक मेलिटस, इसका ब्लड शुगर मॉनिटर हमें जैसे करना है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डाइट मैनेजमेंट क्या है, कहीं के पेशेंट को शुगर ना हाई हो जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कितना होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, इसमें हमें हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया दोनों में देखना है कि पेशेंट हाइपर ग्लाइसेमिया हो रहा है इससे या हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। वोंड हीलिंग, इंसुलिन की टाइप भी पूछ सकते हैं, इंजेक्शन साइट इंसुलिन का क्या है आपको सबको पता है, एससी रूट से देते हैं, और डाइट इसमें क्या क्या होनी चाहिए। हाइपरटेंसिव, बीपी हाई मतलब हमें बीपी को मॉनिटर करना है, रेगुलर बेड पे लो सोडियम डाइट देनी है पेशेंट को। एडीमिया, पल्स, ये हमें चेस्ट पेन, इनको हमें ऑब्जर्वेशन करना है। इसमें मैं एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि लाइफस्टाइल पेशेंट का कैसा होना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए। लो सोडियम डाइट होनी चाहिए पेशेंट को। रेस्पिरेटरी
कंडीशन, COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़। इसमें ऑक्सीजन इनहेलर नेबुलाइज़र यूज़ कितना करना है और चेस्ट की फिजियोथेरेपी क्या है। इसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, SpO पेशेंट का क्या है और रिस्पायरेटरी रेट क्या है, साइनोसिस। इसमें करेक्ट इनहेलर टेक्निक, इनहेलर कैसे दिया जाता है, ऑल यू नो बेटर। ऑक्सीजन फ्लो रेट क्या है। और अब फीवर या इन्फेक्शन डिजीज़, फीवर में क्या करना है, मेंटेन हाइड्रेशन, एंटीपायरेटिक आइसोलेशन इफ़ नीडेड। हमें